अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म निकालना है, मान लीजिए आपको सीक्वेंस दिया है। हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे और झक्कास होंगे। तो बच्चों, बात करने वाले हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्लास 10th की। लेकिन ये क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और किस लिए हम इसको करने वाले हैं, ये आइडिया आपको ऑलरेडी है। लेकिन मैं आपको फिर भी इसकी वेटेज बताता चलूं तो आप सबसे पहले वेटेज देखिए। अगर मैं वेटेज की बात कर रहा हूं तो इसमें जो आपकी मैथमेटिक्स होती है, कौन सी वाली? सबसे स्टैंडर्ड वाली मैथमेटिक्स। तो स्टैंडर्ड वाली मैथमेटिक्स में 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है और टोटल सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, यानी यहां से सिर्फ 1 मार्क्स का एग्जाम आने वाला है। बट अगर हम बात कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स की तो वहां पर कहानी ऐसी नहीं है। 1 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, यानी कि 2 मार्क्स ये हो गए आपके। 5 मार्क का एक क्वेश्चन यहां पर है, यानी कि 5 मार्क्स ये हो गए। टोटल मिला के आप कितने हो गए? 7 मार्क्स हो गए। यानी कि 7 मार्क्स का एग्जाम आपको सीधे तौर पर यहां से मिल जाने वाला है, राइट। तो चलिए फटाफट से इसको आगे करते हैं। उससे पहले आपको कुछ जरूरी चीजें, जरूरी इंफॉर्मेशन। ये जो टाइम है, ये जिस टाइम में आप इस टाइम चल रहे हैं, ये एक बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है PYQ करने का, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का। बट प्रॉब्लम इज दैट कोई भी मार्केट से आप बुक उठाएंगे तो वहां पर आपको सिर्फ रिटन सॉल्यूशन मिलने वाला है। बट द अरेंजमेंट इज दिस कि कैल्विन ने आपको अरेंज किया है PYQ, वो भी वीडियो सॉल्यूशन में। किसमें? वीडियो सॉल्यूशन में, जिसको आप अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल पर ऑन कर पाएंगे, यानी कि देख पाएंगे। क्या उसके फीचर्स हैं भैया? अनलिमिटेड एक्सेस है, यानी जितनी मर्जी बार उस वीडियो को देखिए, सेम कॉस्ट, यानी कोई भी डिफरेंस नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज दिए हुए, यानी कि आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक करना, फ्रस्टम करना चाहते हो तो फ्रस्टम पर क्वेश्चन करोगे। आप चाहते हो अर्थमेटिक में सिर्फ सम पर क्वेश्चन करना चाहते हो तो सिर्फ सम पर क्वेश्चन करोगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक पेपर उठाओगे और उसमें से कोई भी रैंडम क्वेश्चन मिल रहा है, ऐसा नहीं है। वहां पर 280 HD वीडियो, सारी हाई क्वालिटी वीडियो, यानी हाई डेफिनेशन वीडियोस हैं, जिनको आप बड़ी दूर रखकर भी आसानी से देख सकते हो। सारे क्वेश्चंस जो है डिजिटल बोर्ड पर कराए गए हैं, यानी कि इसी तरह का बोर्ड है जिस पर ये क्वेश्चंस कराए गए हैं। पेन पैड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्लास नोट्स, अब जो क्लास में कराया गया, जो टीचर ने PYQ का सॉल्यूशन कराया, उन सब का सॉल्यूशन यानी कि PDF फॉर्म में भी आपको दिया गया है। सैंपल पेपर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है आज की डेट में, क्या करनी है आपको? सैंपल पेपर भी करनी है। तो सैंपल पेपर की बात करें तो वो भी साथ में दिया जा रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लास 10th PYQ। सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट क्लास 12th। वहां पर भी हमने एक PYQ लॉन्च किया और वहां की कंडीशन भी सेम है। सेम वीडियोस, अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है आपको, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क्स वाइज क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, यानी कि उनका सॉल्यूशन मिलने वाला, राइट। और 150 प्लस HD वीडियोस, सिमिलरली क्लास नोट्स आपको वहां पर मिलने वाले हैं और फ्री सैंपल पेपर भी मिलने वाला है। आप चाहें तो हमारी काइट्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको ये सारी चीजें मिल सकती हैं, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इससे भी आप इसको वाइप कर सकते हैं। और अफोर्डेबल कॉस्ट पर चैप्टर 10 रुपीज, अगर आप सारे चैप्टर लेना चाहते हैं तो इट इज ऑल अबाउट 99 रुपीज। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, दैट इज व्हाट? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये क्या होता है? ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें कुछ समथिंग, यानी कोई कांस्टेंट टर्म हर टर्म में ऐड होती जाती है और एक जो नई टर्म बनकर आती है उसमें भी एक कांस्टेंट ऐड कर दिया जाए तो एक और नई टर्म प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझिए, कहीं पर लिखा हुआ है 2, मैंने अपनी मर्जी से इसमें 3 ऐड कर दिया। कितना कर दिया? 3 ऐड करने पर ये कितना हो जाएगा? 5। अब मैं इसमें अपनी मर्जी से 3 ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा? 5। इसमें भी ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 11। तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है दैट इज व्हाट? AP, यानी कि कांस्टेंट टर्म, यानी सेम टर्म हर टर्म में ऐड कर करके आगे की सीक्वेंस को बनाना, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो वही सारा कुछ हमने यहां पर लिख के दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कॉमन डिफरेंस। एक इंपॉर्टेंट चीज है कॉमन डिफरेंस। तो मैं आपको सारी चीजें क्लियर करता हूं। जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं तो यहां पर A से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसको? फर्स्ट टर्म को। किसको? फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय A, राइट। सिमिलरली जब हम D की बात करेंगे तो दैट इज व्हाट? कॉमन डिफरेंस। किसकी बात कर रहे हैं? कॉमन डिफरेंस। सिमिलरली N की बात करेंगे तो दैट इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा
एस एन की बात करेंगे तो सम ऑफ ए पी बोलेंगे उसे। अगर हम ए एन या फिर एल या फिर टी एन की बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, nth टर्म। क्या बोलते हैं, nth टर्म। और कई बार आप उसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लास्ट टर्म। तो होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। मुद्दे की बात ये है, यानी कि सबसे काम की बात ये है कि जो आपका डी है वो कैसे निकलेगा। मैंने कहा बड़ा आसान है। अगर आपको डी निकालना पड़ रहा है तो डी के लिए सिंपल फंडा होता है कि टर्म 2 में से टर्म 1 माइनस कर दो, या फिर टर्म 3 में से माइनस कर दो टर्म 2, या फिर T5 में से माइनस कर दो T4। यानी आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस कर देना, दैट इज व्हाट, डी। इस बात को अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं k+1 माइनस टी के। इसको ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि k की क्या वैल्यू, मान लो 1 है तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और यहां भी 1 डालोगे तो देखिए ये वाली टर्म आ जाएगी आपके सामने। क्लियर है। तो यही बात हमने यहां पर आपको लिख के भी बताई है, राइट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा करके फोड़ते हैं। अब आता है nth टर्म। अब ये nth टर्म जो मैंने आपको अभी बताया था कि होता क्या है, मैंने आपको ये बताया था nth टर्म an से रिप्रेजेंट करते हैं, tn से रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ l से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वो दिखता कैसे है, अगर आप l की बात कर रहे हैं, an की बात कर रहे हैं, या tn की बात कर रहे हैं तो वो आपको दिखता है कुछ ऐसा। दिस इज व्हाट, लास्ट टर्म। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जब आपका सीक्वेंस होता है तो जनरल सीक्वेंस होता है आपका ये एक आप एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर रहे हैं और जो सबसे लास्ट होता है वो होता है ये। करेक्ट, समझ गए आप इस बात को, समझ गए ना। ठीक है, अब यहां से देखिए कितना है, T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है और ये आपका Tn होता है। क्लियर। तो यही सारी चीजें हमने यहां पर आपको दी हैं, यानी बात की है, राइट। आगे चलते हैं। इन्होंने कहा कि an को ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय l। दिस इज व्हाट, दिस इज l। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, l से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगला टॉपिक, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म निकालना है, मान लीजिए आपको सीक्वेंस दिया है a प्लस d, a प्लस 2d, इस तरीके से सीक्वेंस आपको AP का दिया हुआ है और आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो SN से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ n/2 होता है, यहाँ पर 2a प्लस n-1d होता है। लेकिन अगर ये सीक्वेंस ऐसे होता, a प्लस d, a प्लस 2d और इसी तरीके से लास्ट में a प्लस n-1d, यानी लास्ट टर्म भी अगर पता होती तो आपको मालूम है लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म को हम बोलते हैं l। तो ये सीक्वेंस क्या बन जाता है, ये सीक्वेंस बन जाता n/2 और a प्लस l, इस तरीके से प्रेजेंट करते, राइट। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर ऐसा कैसे हो गया। मैंने कहा देखो यहां पर देखो गौर से, ये n/2 है, ये 2a है, इसको मैंने क्या लिखा, a n-d, और इस हिस्से को मैंने क्या बोल दिया कि मैंने कहा ये l होता है। तो देखिए अगर ये l हो गया तो क्या आ जाएगा, a प्लस l। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को देखते हैं। देखिए ये मैंने आपको बता ही दिया, दिस इज व्हाट l, दिस इज व्हाट l। ठीक है, चलिए नोट कुछ इंपॉर्टेंट बातें, छोटी बातें बट पर जरूरी बातें, इनके बिना ये चैप्टर अधूरा होगा। पहली बात, अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको 3 टर्म AP की दी जाएं तो बीच वाली टर्म बराबर होगी बाकी 2 टर्म के सम के अपॉन में 2 के, या फिर इसी बात को ऐसे भी लिखा जाता है। क्लियर है, आजकल ऐसे भी लिखा जाता है, तो या तो ऐसे हो या ऐसे हो, राइट। दिस इज व्हाट, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। आगे की बात करते हैं, नहीं और एक अच्छी बात करते हैं। अगर आपको जिंदगी के किसी मोड़ पर कहीं लिखा मिल जाए 1 2 3 4 5 और कितनी टर्म्स तक, n तक,
तो एक तो इसमें सम निकालने के लिए आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यूज कर सकते हो, साथ ही साथ आपको सीधा पता होना चाहिए कि इसको आप लिख लोगे n+1/2। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगाओगे तो भी फाइनली यही आने वाला है, राइट। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट बातें कर ली। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं रखने जा रहा हूं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। एपी की एक ही पहचान, और वो पहचान क्या है, डी। क्या है, डी। अगर डी सेम आता है हर टर्म के लिए, किसके लिए, अगर T2 माइनस T1 करूं और T3 माइनस T2 करूं इस तरीके से, तो वो एपी में होता है, अदरवाइज एपी में नहीं होता है दोस्तों। क्लियर है। तो चलिए पहले की बात करते हैं। इसको देखिए गौर से, यहां पे देखिए डी अगर मैं निकालूंगा तो 2.8 माइनस 0.8 कितना आ गया, 2। अब यहां पे भी चेक कर लेते हैं। तो जब मैंने यहां पे चेक किया तो मैंने क्या किया, 0.8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना है 1.2, तो ये भी मिलकर कितना आ गया 2। इसका मतलब हर बार d जो है 2 आ रहा है, और अगर हर बार d 2 आ रहा है तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनमें से कौन सी एपी नहीं है। ये वाली गलती अक्सर हो जाती है, ये पूछता है नहीं और आप आंसर देते हो इनमें से कौन सी है। क्लियर है। तो इसका मतलब ये तो एपी है, तो ये आपका सही आंसर नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर सही ढूंढना है लेकिन गलत वाला ढूंढना है। ये देखिए अगला इसको गौर से देखिए, अगर मुझे डी चेक करना है तो 3 + 3√2 माइनस दिस वन वॉट, -3 - 2√2। सॉल्व करने के बाद इस 3 से इस 3 का अंतिम संस्कार हो गया और ये आपका आ गया √2। क्लियर। तो लेट मी चेक अगेन, इसमें से जब इसको माइनस करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो अगेन वापस वही आ रहा है। इसका मतलब डी सेम है, और अगर डी सेम है तो ये एपी है, ये क्या है एपी है, ये क्या है एपी है, तो इसका मतलब ये भी हमारा सही आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है। अब यहां पे डी के लिए क्या करोगे आप, 12/3 - 9/3, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आ गया 3, राइट। 12 में से 9 जाते हैं, सीधे तौर पर 3 बचते हैं, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यही सेम यहां से भी आना चाहिए। तो लेट मी चेक, मैंने चेक करना स्टार्ट किया, 9/3 - 7/3, तो ये आ गया 2/3। तो ये तो भैया इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल नहीं है तो ये एपी भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका सही आंसर। इसको भी चेक कर लीजिए, डी -3/5 माइनस माइनस प्लस 2/5 क्या हो गया, माइनस का 1/5। यहां पर चेक कीजिए, दैट इज -25 प्लस 1/5, ये कितना आ गया, माइनस का 1/5। इसका मतलब ये भी एपी है, तो ये भी सही आंसर नहीं है। तो ओनली करेक्ट आंसर इज व्हाट, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज व्हाट, कि ये एपी नहीं है, राइट। अगला क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन देखिए सामने आंसर भी दिए हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा सिंपल, प्यार से इन्होंने कुछ कहा है, उस बात को हम डील करेंगे। क्या कह रही है बात, ये कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या एक्स की वैल्यू निकालो। कब निकालनी है आपको एक्स की वैल्यू, जब ये और ये टर्म एपी में हो। किस में हो, एपी में। ये तीनों टर्म्स एपी में है, यानी कि उन्होंने कहा है कि भैया 2x, x + 10 एंड 3x + 2, 3x + 2 जो है ये सारी कहानी एपी में लिखी हुई है। ठीक, लिख दी हमने एपी में कहानी। हमें एक बात मालूम है फॉर एपी, एपी के लिए हमें क्या मालूम है कि अगर मैं बात करूं डी की, तो डी क्या होता है, डी होता है T2 - T1 और T3 - T2। ये बराबर आना चाहिए, तो डी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर ऐसा है, अगर ये सेम कहानी है, तो मैं क्या करूं, मैं एक सिंपल सा काम कर ले रहा हूं कि x + 10 - 2x और यहां पर 3x + 2 - x - 10 हो जाएगा। भाई माइनस की वजह से दोनों नेगेटिव हो गए। यहां सॉल्व किया तो यहां पर क्या आ गया, यहां आ गया 10 - x, यहां सॉल्व किया तो ये आ गया 2x - 8। सारे x को एक्यूमुलेट कर लो। तो आपने क्या किया, इस x को उठा के इधर ले गए, वो 8 उधर के उठ के इधर आ गया, तो 2x + x हो गया। यहां तक क्लियर है। तो यहां पर हो गया आपका 18 और ये आपका हो गया 3x। 3 से इसका अंतिम संस्कार किया तो x कितना आ गया, 6 आ गया। तो लेट मी चेक, कहीं पर 6 है, तो यस 6 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि a इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आसान है कि नहीं है।
बिल्कुल आसान है। अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करोगे तो हर एक क्वेश्चन आसान है। और वीडियो पर फोकस कीजिए, बिल्कुल बोर्ड की तरफ देखते रहिए, हर एक क्वेश्चन होने वाला है। क्या सर इस क्वेश्चन को हम किसी और तरीके से भी कर सकते थे? क्या हम इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी कर सकते थे? तो एक मेथड मैंने आपको बता दिया है, दूसरा मेथड आपको बताने जा रहा हूं कि आपने सीखा था कि ए बी सी 3 टर्म एपी में है, तो आपने सीखा था कि 2b बराबर होता है a प्लस सी के। दिस इज व्हाट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां पे भी 3 टर्म आपको एपी में दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे, ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। ये साफ साफ दिख रहा है, ये मैंने यहां पर लिख के दिए हैं। क्या करो, 2b, b इज व्हाट x प्लस 10, a दैट इज व्हाट 2x और c दैट इज 3x प्लस 2। गौर से देखिए, 2x प्लस 20 और ये आपका हो गया 5x प्लस 2। सारे x एक तरफ एकोमुलेट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 2 और 5x माइनस 2x 18, 3x, इससे इसका अंतिम संस्कार x इक्वल टू कितना 6। तो किसी भी मेथड से किया हर बार सेम आंसर आया कि नहीं आया? बिल्कुल। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू हो गई 6। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। ये तो सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी पैटर्न पर, सेम पैटर्न। क्वेश्चन क्या कहता है, वापस से उसने वैसा ही कुछ कहा कि k प्लस 9, 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7, ये सब किस में है? एपी में है। ये किस में है? एपी में है। अगर ये सब एपी में है तो पहला तरीका और दूसरा तरीका, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया, तो मैं आपको फर्स्ट मेथड करा रहा हूं कि क्या फिगर आउट करें हम। तो मैंने कहा अगर एपी में है तो बड़ी सिंपल सी बात है कि 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस 1 बराबर होगा दिस माइनस दिस के, यानी कि 2k माइनस 1 माइनस k प्लस 9, इसके इक्वल होना चाहिए। ये क्या है? दिस इज व्हाट t3 माइनस t2 और ये t2 माइनस t1 होगा इक्वल। सॉल्व कर लेते हैं। तो इस 2x से 2x का तो हो गया अंतिम संस्कार, ये 7, ये 1 अंदर गया तो ये प्लस 1 हो गया। यहां देखिए 2k में से k गया तो क्या बचेगा k, यहां पे माइनस 1 बचेगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 9 कर देगा। तो भैया यहां पर टोटल मिलके हो गया 8 और यहां पर हो गया आपका k माइनस 10, ये उठ के इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 18। तो 18 इज द करेक्ट आंसर। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर इसका दूसरा वाला मेथड भी करा दो। मैंने कहा लो दूसरा मेथड भी हम डील कर लेते हैं। तो अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूं बच्चा पार्टी, तो सेकंड मेथड भी आसान है। हमने क्या सीखा है कि भैया ए बी सी अगर एपी में है तो क्या, तो भैया 2b बराबर होता है a प्लस सी के। तो भैया 2b उठाओ कितना है, दैट इज व्हाट 2k माइनस 1 और a प्लस सी को ऐड करो, यानी कि इसको और उसको ऐड करो। तो k प्लस 9 प्लस c कितना है 2k प्लस 7। तो ये 2k प्लस 7 हमने यहां पर रख दिया है दोस्तों, और रख दिया है तो सॉल्व करना है, तो कर देते हैं सॉल्व फटाफट से। सॉल्व करने में घबराना नहीं चाहिए, बहुत आसानी से हो जाना चाहिए। देखिए ये कितना हो जाएगा 4k माइनस 2 और ये हो गया आपका 3k, 7 दूनी 14 और 2 16, ठीक। 4k माइनस 3k और 16 प्लस 2, ये हो गया k बराबर 18। मैच करो, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। हो गई बात खत्म। इतना टुच्चा सा क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को हिला देना है और आसानी से हो जाना है। चलें आगे, चलो अगले पर चलते हैं। तो ये भैया आपका आंसर रहा, क्लियर। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन। क्या कहते हैं, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। कॉमन डिफरेंस फाइंड करो इस वाली एपी का। ये एपी है, मैंने बड़ी खतरनाक एपी दी है भाई तुमने, तो इतनी खतरनाक एपी, तो मैंने कोई बात नहीं, दे देते हैं। चलिए, तो अगर मुझे d निकालना है तो 1 माइनस पी अपॉन में p माइनस 1 अपॉन p करना पड़ेगा। भाई कॉमन डिफरेंस क्या होता है, वो होता है t2 माइनस t1, और इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि कॉमन डिफरेंस पता करो। क्या कहा है, कॉमन डिफरेंस पता करो, तो कर देते हैं कॉमन डिफरेंस पता। तो भैया अगर ऐसा हो गया तो आज की डेट में इसका एलसीएम कुछ ऐसा आएगा, तो ये 1 माइनस पी और ये माइनस 1 होगा, माइनस से माइनस का अंतिम संस्कार होगा, तो ये माइनस 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइनस 1 इसका आंसर आना चाहिए। तो लेट मी चेक, क्या माइनस 1 कहीं पर है? यस, सी इज द करेक्ट आंसर। लेट मी चेक द आंसर इज सी। यस, माइनस 1 इज द करेक्ट आंसर।
वन मोर क्वेश्चन ऑफ सेम काइंड, क्या निकालना है भैया, कॉमन डिफरेंस फिगर आउट करना है। क्या पता करना है, कॉमन डिफरेंस बोले तो डी आपको पता करना है, और डी निकालने का सबसे आसान तरीका कि आप T2 माइनस T1 करें, तो T2 को उठाइए, T2 कितना है, ये वाला, तो हमने उठाया 1 माइनस 6b अपॉन ऑफ वॉट 2b, और माइनस इसको भी उठाएंगे 1 अपॉन 2b। इन्होंने ये कह दिया है कि भैया ये एपी में है, तो एपी में है और कह दिया है तो डरने की तो कोई बात है नहीं, शुरू हो जाओ। तो एलसीएम नाम की जो चीज है वो 2b आ जाएगी, यहां तक क्लियर है ना। चलो 1 माइनस 6b और माइनस 1, इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया, माइनस 6b अपॉन 2b, b से b का हो गया और यह आ गया माइनस का 3। तो आई होप d मस्ट बी माइनस 3, तो आई थिंक d का d ही आंसर हो गया, d का d ही आंसर हो गया, दैट इज माइनस 3। तो लेट मी चेक, दिस इज व्हाट माइनस 3। ओके, अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं ये कहते हैं सो दैट द टर्म्स आर इन एपी, ये सारी टर्म्स किस में है, एपी में है, ये शो करो। तो इसको शो करने का तरीका क्या होता है, इसको शो करने का सिर्फ और सिर्फ ये तरीका होता है कि कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए। तो सिंपल सी बात है, डी क्या आ जाए, T2 माइनस T1 बराबर आ जाए T3 माइनस T2 के, सिर्फ यही रास्ता है। तो स्टार्ट करते हैं, रखते हैं, क्या है भैया पहली टर्म T2 दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस T1 दैट इज a माइनस b का स्क्वायर। T3 के लिए बात कीजिए सेम, वो क्या है, वो है आपका a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस आप क्या करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 हमने प्लेस कर दिया है। नाउ सॉल्व इट, ये क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली हेयर यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। यहां पर क्या होने वाला है भैया, ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। यहां तो अंतिम संस्कार होना स्टार्ट हो गया, ऐसे ये तो हो गया। यहां पर थोड़ी देर लगेगी, तो देर कैसे लगेगी, मैंने कहा लो देर का हिसाब किताब पूरा कर दिया और ये कुछ ऐसा आ गया, और यहां पर क्या बचा हुआ है ऐसा, यहां भी अंतिम संस्कार होना स्टार्ट हुआ, तो ये क्या आ गया 2ab बराबर 2ab। और अगर ये दोनों सेम आ गए इसका मतलब क्या, 1 बराबर 1 है, और इसका मतलब द गिवन सीक्वेंस इज इन AP। बस इतना सा बता देना है और मजा आ जाना है, राइट। चलिए, तो इन्होंने भी ऐसे शो करके दिया है, तो उन्होंने कहा है कि ये AP में है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, क्या कहते हैं ये, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, किसी AP की जो फर्स्ट टर्म है दैट इज A, वो P दे रखी है, कॉमन डिफरेंस जो है वो D दे रखा है, और 10th टर्म निकालनी है। सॉल्यूशन जब आप करते हो तो कैसे लिखते हो, देखिए समझिए, गिवन फर्स्ट टर्म दैट इज A इक्वल टू P, क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है तो मजा आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस दैट इज D, वो कितना दे रखा है Q, और फाइंड करना है कितना है A10 पता करना है। तो मैंने कहा घबराने की तो जरूरत देखो है नहीं। nth टर्म का फॉर्मूला याद करो, nth टर्म का फॉर्मूला याद करो, वो क्या होता है A प्लस n माइनस 1D, ये होता है। तो यहां पे पता क्या कर रहा है, A10 पता करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 10 माइनस 1D, राइट। प्लेस करिए वैल्यू, तो A की वैल्यू P है, ये हो गया 9 और इसकी वैल्यू Q है, तो यानी कि ये आ गया A10 दैट इज इक्वल टू व्हाट P प्लस 9Q। तो देखिए P प्लस 9Q कहीं पर दिखाई दे रहा है, तो मुझे C में दिखाई दे रहा है, तो मेरे हिसाब से C विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखिए C विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगला एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, क्या कहते हैं जनाब कुछ कह रहे हैं, इन एन AP द कॉमन डिफरेंस इज -4। साफ साफ लिख के दिया है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। एंड द 7th टर्म इज 4, 7th टर्म भी दे दी। अब आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द फर्स्ट टर्म, A निकालने को कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, A पता करो। तो जो भी सामान दिया है उसको जस्ट लिख लीजिए, तो लिख लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते वक्त, सॉल्यूशन बाबा इधर आओ, गिवन लिखिए। तो गिवन क्या कहता है, गिवन सामान वो कहता है कॉमन डिफरेंस दैट इज D इक्वल टू -4।
वो कह रहे हैं A7 दैट इज इक्वल टू 4। वो क्या कह रहे हैं कि A पता करो। क्या पता करो? A1 पता करो। मैंने घबराने की जरूरत नहीं है, मजेदार क्वेश्चन है भैया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर A7 की बात हो रही है तो यानी कि 7 माइनस 1 D, ये बात हो रही है। और A7 आपको क्वेश्चन में देके ही बोला है कितना? 4। A आपको फाइंड करना है, ये हो गया आपका 6 और D आपको -4 दिया है। करेक्ट? तो जो सामान दिया है उसी का यूज किया है, इसके अलावा कुछ भी नया यूज नहीं किया है हमने, उसी सामान का यूज किया और उसी सामान से हर एक क्वेश्चन को फोड़ दिया। चलिए यहां देखिए, तो 4 इक्वल टू A और ये हो गया माइनस का 24, ये कूद के इधर की तरफ आ गया, तो 4 + 24 दैट इज इक्वल टू A और A इक्वल टू आ गया यहां पर 28। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर इफ D इज नेगेटिव देन जो सीरीज है ना AP की, जो सीरीज होगी वो डिक्रीजिंग सीरीज होती है। तो आपको पहली टर्म 28 मिली होगी, अगली टर्म क्या हो रहा है? D-4 हो रहा है, तो इसमें ऐड हो रहा है। जब इसमें ऐड होता चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, यानी डिक्रीजिंग टर्म आपको मिल रही है। राइट? सीक्वेंस तो बनाने को नहीं कहा उन्होंने, नहीं कहा। चलिए आगे, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, तो A आपका 28 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP? इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या होगा अगर A21 माइनस A7 बराबर 84 दे रखा है? क्या पता करना है? कॉमन डिफरेंस, दैट इज D। बहुत आसान है। इसको देखिए, A21 का मतलब क्या है? A21 का मतलब है 21 माइनस D, माइनस A7 का मतलब क्या है? A प्लस 7 माइनस 1 D और ये इक्वल में 84। करेक्ट दोस्तों? आसान है, मजेदार है ना, हर एक क्वेश्चन हो रहा है। चलिए यहां पे ओपन कीजिए, A प्लस 20D माइनस A माइनस 6D इक्वल टू 24। ये माइनस अंदर जाएगा तो अंदर के सारे साइन चेंज कर देगा, एज ऑफ कोर्स सी बात है। A से A का अंतिम संस्कार हो गया, और अगर A से A का अंतिम संस्कार हो गया तो 20D माइनस 6D दैट इज इक्वल टू 84। यहां पे कितना बचा आपका? ये आपका बचा 14D दैट इज 84। ऐसा कुछ बचा, इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर लीजिए। 14D दैट इज इक्वल टू 84 किससे काट सकते हो? 7 से कटेगा, 7, यस, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और दूनी 14, तो D इक्वल टू आ गया आपका 6, क्योंकि ये ऐसे भी कटेगा। ठीक, तो D इक्वल टू 4, यानी कॉमन डिफरेंस विल बी 4 ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आसान है कि नहीं है? बिल्कुल आसान, हर एक क्वेश्चन हो रहा है बिना किसी दिक्कत के। यूं क्लिक हो रहे हैं क्वेश्चन और ऐसे ही होते जा रहे हैं, और ऐसे ही आपको करने होते, यही तो हमारा काम है। करते जाइए, मजा आता जाएगा। तो भैया D आ गया 6। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। फाइंड 25th टर्म इफ द सीक्वेंस इज दिस। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, बड़ी सिंपल सी बात है। गिवन क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म, वो कितनी है? -5। राइट? कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हो, -5/2 -5। राइट? तो कितना हो जाएगा? -5/2 + 5, तो ये -5 प्लस ये 10 हो गया अपॉन में 2, तो ये हो गया 5/2, यानी कि D आपके सामने आ चुका है। किसी भी टर्म को निकालने के लिए दो चीजों की नीड होती है, पहला A होता है और दूसरा D होता है। किन दो चीजों की जरूरत होती है? A और D की। अगर आपने ये पता कर लिए तो आप किसी भी टर्म की, कोई भी n टर्म यानी कि an जो आपको क्वेश्चन में पूछी जाए वो आप निकाल सकते हो। राइट? तो A क्वेश्चन में गिवन है, D हमने फिगर आउट कर लिया। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया 25वीं टर्म बताओ। मैंने कहा बहुत आसान है। ये कह रहे हैं A25 बताओ। A25 क्या होता है? 25 माइनस 1 D होता है, तो A इक्वल टू 25 D हो गया। A की वैल्यू कितनी है? माइनस की 5, 24 D की वैल्यू कितनी है? 5/2। सो जस्ट प्लेस इट आउट, यहां कर दिया, यहां से इसको काटा 12 आ गया, तो -5 और 12 पंजे 60 यानी कि 55, दैट इज व्हाट? A25। यहां देख लीजिए, ये कैलकुलेट करके -5 + 60 दैट इज A25 दैट इज इक्वल टू 55 इज द करेक्ट आंसर। सो आई विल शो यू व्हाट 55 इज द करेक्ट आंसर। तो अब हम बात करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस की जिसमें हमें सम करना है। सम कैसे करेंगे? तो मैंने बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूं
कि सम का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है और दोनों कंडीशन में सिखाया है, जब आपको लास्ट टर्म पता हो और जब आपको लास्ट टर्म ना पता हो। क्या बताया है मैंने बताया है कि Sn इक्वल टू एन वाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और जब लास्ट टर्म पता हो तब क्या बताया मैंने, एन वाई टू ए प्लस एल, और एल क्या होता है, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन डी। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कहता था सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ एन एपी। तो भैया हमें सबसे पहले क्या करना है, एपी के 4 कंसेक्यूटिव नंबर एज्यूम करने हैं। तो वो नंबर कौन से एज्यूम होते हैं, लेट द 4 टर्म्स ऑफ एपी, तो वो कौन से मान लूं मैं, उसको मान लेता हूं a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d और a माइनस 3d। करेक्ट, ये वो मेरे नंबर्स हो गए। अब वो कह रहा है कि इन सब का सम जो है 32 है और इन सब का प्रोडक्ट एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी पहले और लास्ट टर्म का 2 मिडिल टर्म के बराबर है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो उन्होंने पहली बात कही है, पहली बात क्या कही है उन्होंने कहा है सम ऑफ द दीज टर्म इज 32। तो a माइनस 3d, a प्लस माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d दैट इज इक्वल टू 32। और अगर ऐसा है तो सारे d का अंतिम संस्कार हो गया, तो आप कहेंगे ये हो गया 4a इक्वल टू 32 और a इक्वल टू 8, यानी कुछ वैल्यू निकल आई। वो किसकी वैल्यू निकल आई, a की, यानी फर्स्ट टर्म आपको पता चल चुका है। आगे कहते हैं द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म इज 7/15, यानी कि वो कह रहे हैं आपसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन क्या कह रहे हैं, 2 सिंपल सी बात कह रहे हैं कि सेकंड और जो थर्ड टर्म है एपी का और फर्स्ट टर्म, यहां पे हमसे थोड़ी गलती हो रही है। और गलती क्या हो रही है, उन्होंने बोला है पहले फर्स्ट और लास्ट, तो फर्स्ट और लास्ट की बात करते हैं, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अपॉन में सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, इनका रेशो जो है 7/15 है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। देखिए कहां पे गिवन है, 7/15, दैट इज व्हाट दिस। किसका प्रोडक्ट, द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स इज 7/15। a की वैल्यू 8 आ चुकी है, तो इसका मतलब जो पहली टर्म है दैट इज व्हाट a माइनस 3d, जो लास्ट टर्म है a प्लस 3d, रेशो दैट इज a माइनस d और a प्लस d, दैट इज व्हाट 7/15। क्या क्लियर है ये बात, तो आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। मैंने चलो ये हो गया आपका a का स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 7/15। और a की वैल्यू 8 है, ये हम फिगर आउट कर चुके हैं पिछले पेज पर, राइट। तो चलिए आगे का काम करते हैं, आगे कैसे होना है। तो हमने a की वैल्यू फटाफट से यहां दे मारी, या a की वैल्यू देने से अच्छा है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 15, किसके साथ, 15 के साथ होगा इसका मल्टीप्लाई। तो भैया मल्टीप्लाई कर दिया 15 के साथ, इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई कर दिया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यानी कि क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। क्लियर है दोस्तों, चलो ये क्या हो जाएगा, 15a स्क्वायर माइनस 15 इंटू 9d स्क्वायर इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। a की वैल्यू मुझे मालूम है दैट इज व्हाट 8, तो 15 इंटू 64, 15 इंटू 9d स्क्वायर, 7 इंटू 64 माइनस 7d स्क्वायर। सारे d जो है एक तरफ एक्यूमुलेट कर लो, तो 15 इंटू 64 माइनस 7 इंटू 64 एक तरफ आ गया, माइनस का 7d स्क्वायर और 15 इंटू 9d स्क्वायर।
एक एक करके चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसमें मोटे तौर पर देखूं तो 64 कॉमन आ गया और ये 15 माइनस 7 हो गया। यहाँ पे बात करूं तो मैंने डी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे डी स्क्वायर चला गया तो 15 और 9 बचे, यानी कि 9 पंजे 45 का 5, 4, 9 एकम 9 और 4 13 और माइनस का 7। करेक्ट। यहाँ पर देखा आपने 64 इंटू 15 में से 7 जाएंगे 8 बचेंगे और ये आपका डी स्क्वायर और ये बचा 128। क्या बचा? 128। राइट। 4 से काटना स्टार्ट करो। देखिए 8 से काटना स्टार्ट करो। 8 दूनी 8 तिया 8 दूनी 16 या 8 एकम 8। ठीक। बचेगा कितना? 4 बचेगा। तो 8 से तो आई थिंक कट नहीं रहा, तो मैं इसको थोड़ा और ठीक कर लेता हूं। 128 है ना ये, देखिए क्या हो जाएगा 128। 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। 2 से काटा 16, 16 चौके 64। तो 4 इक्वल टू डी स्क्वायर और इसको जब आगे ले गया तो डी इक्वल टू प्लस माइनस 4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। पूछा गया क्वेश्चन में फाइंड द नंबर्स, नंबर बताने हैं। नंबर क्या होंगे? मैंने कहा बहुत आसान सी बात है, नंबर लिख देता हूं। a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू प्लस माइनस 4 है। a की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू प्लस माइनस 4 है। a की वैल्यू 8 है और ये प्लस माइनस 4 है। ये 8 और ये प्लस माइनस 3 4। ठीक। सॉल्व किया। सॉल्व करने से दो चीजें आएंगी यहां पर। जब हम प्लस का लेंगे तो 3 चौक 12, 8 में से 12 गए तो हम प्लस का ले लेते हैं पहले। 3 चौक 12 यानी माइनस का 4 बचेगा। यहां भी फिर प्लस का लोगे तो 8 में से 4 गया, ये प्लस का 4 होगा। 8 और 4 12 हो जाएगा और ये 8 और 4 तिया 12 20 हो जाएगा। देखिए कितने का अंतर है? 8 का। कितने का अंतर है? 8 का। इसमें कितने का अंतर है? 8 का। तो एक सीक्वेंस ये बनेगा और दूसरा सीक्वेंस बन सकता है 20, 12, 4 और माइनस 4। ये वो नंबर होंगे, यानी प्लस का लेने पर पहले वाला बनेगा और माइनस का लेने पर दूसरा वाला बनेगा। राइट। चलिए, तो ऐसे ही कुछ आपके नंबर्स हैं और ये आपके ये क्वेश्चन हो गया। अंतर क्या है? देखिए प्लस माइनस, देखिए एक गलती हमने की, हमारा कितना है? प्लस माइनस 2 आया। ये क्या है? 2। तो 2 रखोगे आप। हमने क्या कर दिया? हमने एक गलती कर दी कि हमने 4 रख दिया। कितना रख दिया? 4 रख दिया। तो इसको ठीक कर देते हैं। तो मैं इसको यहां रख के दिखा देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना रहे। एक नंबर है a माइनस 3d, एक नंबर है a प्लस डी और एक नंबर है a माइनस डी और एक नंबर है प्लस डी। एट ये प्लस के 4 के साथ बना दे रहा हूं और ये माइनस के 4 के साथ बना दे रहा हूं। ठीक है, सारे नंबर आपको आपके सामने बना के दिखा दे रहा हूं। ठीक। प्लस का 4 रखा तो 4 तिया 12 हो गया, यानी 8 माइनस 12 यानी कि माइनस 4। 8 माइनस 4 दैट इज व्हाट? प्लस 4। 8 प्लस 4 12। अच्छा ये 2 है। कितना है? 2। वो सेम गलती हम फिर कर देते। तो 3 दूनी 6। कितना? 3 दूनी 6। 3 2 जा 6। तो 8 माइनस 6 दैट इज व्हाट? 2। 8 माइनस 2 दैट इज 6। 8 प्लस 2 10। 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 का मतलब 14। तो ये आ गया। दूसरा कितना आ जाएगा? 14, 10, 6, 2। ये नंबर आ जाएंगे। तो यही है। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। मैंने कुछ नहीं, नंबर आपको ये दे रखे हैं 1 2 3 4 और याद करो 100 नेचुरल नंबर यानी लास्ट नंबर 100 होगा। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला n प्लस 1 अपॉन में 2। मैं यहाँ पे सीधा 100 डाल दे रहा हूँ, यहाँ पर 100 डालूंगा तो 101 हो जाएगा और अपॉन में 2 इससे कट जाएगा, ये ऐसा कुछ आ जाएगा। तो 50 0 इंटू 101 तो 150 ये आ जाएगा और 150 ये आ जाएगा। ये आंसर आना चाहिए इससे भी। ये मैंने आपको सिखाया है, मैंने शुरुआत में ही बताया था। इससे करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट टर्म यहाँ पर हो गई 1, कॉमन डिफरेंस हो गया 1, लास्ट टर्म हो गई 100।
ठीक, और n हो गया 100 टर्म है, राइट। एस एन कितनी 100 टर्म का 100/2 2a कितना है, या a को छोड़ो, a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाओ, a प्लस एल वाला। जब आप a प्लस एल वाला कब लगाते हो, जब आपको लास्ट टर्म पता होती है। तो a हो गया और l कितना है 100, इसको इससे काटा कितना आ गया 50, तो ये 50 और ये कितना हो गया 101, फिर मल्टीप्लाई किया और फिर वापस इतना आ गया। तो देखिए ये और ये सेम है, ऐसे करना। क्लियर है दोस्तों? चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो सॉल्यूशन है, ये रहा आंसर आपका। ये क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे करना है। इन एन एपी गिवन दैट फर्स्ट टर्म इज 54 दे दिया, सही है। कॉमन डिफरेंस -3, nth टर्म 0, सम ऑफ फर्स्ट एस एन टर्म। मैंने कहा बहुत आसान है। देखिए वो पूछ रहे हैं सम n टर्म्स का, वो क्या होता है n/2 a प्लस l, यही होता है। और इसी को कई बार लोग a प्लस a n लिख देते हैं क्योंकि लास्ट टर्म होती है। हमें क्या नहीं पता, हमें n नहीं पता, तो मैं उसी का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। an इक्वल टू कितना दे रखा है 0। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1d दैट इज इक्वल टू 0। करेक्ट, ऐसा ही होता है ना, पढ़ा है हमने यार, इतने सारे क्वेश्चन किए हैं। a की वैल्यू कितनी है 54, n हमें नहीं मालूम, d हमें कितना मालूम है -3, तो भैया इक्वल टू 0। तो 54 इक्वल टू 3 टाइम्स n-1, इसको इधर ले गए तो प्लस का हो गया। 54 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, ये आ गया आपका 18 और +1 और आ गया, तो n इक्वल टू आ गया आपका 19। आपको क्या करना है, यहाँ पर 19 प्लेस कर देना है और बाकी वैल्यू प्लेस कर देनी है। तो 19/2 ये हो गया S19, ये आपका a इज व्हाट 54 और लास्ट टर्म आपकी कितनी है 0। तो भैया सॉल्व करने के बाद 19/2 इंटू 54, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, यानी कि 19 इंटू 27 आने वाला है। और इसकी मल्टीप्लाई आप करके देख लीजिएगा, आती है ना, आती है नहीं आती, करके देख लीजिएगा, आपका मजा आ जाए। कैसे करें, 19 20 + 7 लिख लेना इसको, और 19 इंटू 20 हो जाएगा और 19 इंटू 7 हो जाएगा। तो यहां से भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, राइट। चलिए, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये रहा 513, यही आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द सीरीज, इसका सम निकालना है। हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम, हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम। a मुझे पता है वो कितना है 4 - 1/n। d में निकाल लेता हूं, d कैसे निकलेगा 4 - 2/n माइनस दिस, तो -4 + 1/n, 4 से 4 का अंतिम संस्कार, तो 1/n - 2/n, तो ये हो गया -1/n। a पता है, d पता है, सम निकालना है n टर्म्स का। अब हमें n भी नहीं पता, हमें n नहीं पता, तो यानी कि सम निकाल दो इस सीरीज का। n हमें नहीं पता, तो मैंने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Sn वो क्या होगा n/2 2a प्लस n-1d, तो n/2 ऐसे ही रहेगा 2a, a कितना है ये 4 इंटू 1/n प्लस n-1, d कितना है -1/n, तो ये हो गया n/2 8 - 2/n माइनस n/n प्लस 1/n। इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया n/2, 8 में से 1 गया 7, और ये 1/n - 2/n। सॉल्व करने के बाद n/2 7 - 1/n, ऐसा कुछ हो गया, और ये आपका क्या हो गया सम हो गया और आंसर हो गया, ये रहा, राइट। अगला क्वेश्चन, ऐसा कुछ क्वेश्चन है और आपसे कहा है कि x की वैल्यू निकालो। तो इस क्वेश्चन को साफ साफ देख के पता चल रहा है कि ये इतना है, d देख के पता चल रहा है इतना है, an यानी कि लास्ट टर्म देख के पता चल रहा है x है, इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, और sn देख के पता चल रहा है 287 है। क्लियर है। नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता है, तो सबसे पहला काम तो यही कर लो कि an इक्वल टू a प्लस n - 1 d का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या करेगा,
कॉन्सेप्ट करेगा ए एन, दैट इज एक्स, ए मेरे पास 1 है और ये n -1 और d मेरे पास 3 है, राइट। चलो ठीक है, तो x इक्वल टू 1 + 3n - 3, x इक्वल टू 3n - 2, यानी x की वैल्यू इतनी है। चलो एक तो बात ये हो गई, और यहां से n की वैल्यू निकाल लो। n की वैल्यू क्या आएगी, x + 2/3, ये वैल्यूज तो निकल गई। अब आपको करना क्या है, आपको Sn का यूज भी करना है। Sn का यूज करो। Sn क्या कहता है, Sn है हमारा 287। Sn का अगर मैं यूज कर रहा हूं तो ये क्या होगा, ये होगा n/2 और a + l, और ये आपका 287। n मुझे पता है कितना है, x + 2/3, a मुझे पता है 1 है और l मुझे पता है कितना x है, इक्वल टू 287। ये मेरी क्या हेल्प कर रहा है, मेरी x निकालने में हेल्प करने वाला है। तो भैया ये 2 कूद के उधर की तरफ चला जाएगा, तो x + 2 इंटू 1 + x और 287 इंटू 3, अंदर बिड़ाया x² + 3x + 2 माइनस 287 इंटू 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो और यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी जो कि आपको चाहिए, राइट। तो मैं आपको दिखा देता हूं, इसी तरीके से x की वैल्यू बनती जाएगी और बनने के बाद यहां x की वैल्यू कुछ 121 समथिंग आ जाएगी, राइट। तो आप मेरा वाला तरीका यूज कीजिएगा, ये तरीका मत यूज कीजिएगा। अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी दैट इज 3, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 83, सम ऑफ ऑल टर्म्स दैट इज 903। ये सब गिवन है भाई, सब गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, यानी कि n पता करना है और d पता करना है इस क्वेश्चन में। मैंने कुछ नहीं, बहुत आसान, घबराने की जरूरत नहीं है। l क्या होता है, a + n - 1d, राइट। l मुझे कितना मालूम है, 83, a मुझे मालूम है 3, n - 1, d मुझे नहीं मालूम। तो ये इक्वेशन हो गई 80n - 1 d, एक इक्वेशन बन गई ये। एक आपको सम दे रखा है, सम क्या कहता है, Sn = n/2 और a + l। Sn मुझे कितना गिवन है, दैट इज 903, ये 2 कूद के इधर आ गया, ये n इधर ही रहा। a की वैल्यू कितनी है 3 और l की वैल्यू कितनी है 83, राइट दोस्तों। इतना सा काम है, आगे देखिए फटाफट से। तो ये हो गया आपका 6 0 18, ये हो गया n × 86, तो n = 180 डिवाइड बाई 86। तो किससे काटूं, 2 से काट दूं, 2 चौका 2 तिया 6, 2 ने 18, 0 2 तिया 6। कुछ और छोटा हो जाएगा क्या, किसी टेबल से कट जाएगा, मुझे नहीं मालूम किस टेबल से कटेगा, तो इन्होंने दे रखा होगा। तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 21, इसको काटेंगे, यानी कि 21 से कट रहा है। कितने से कट रहा है, 21 से, दैट इज 21, यानी कि n = आ गया 21, और ये n ले जाके मैंने इसमें पुट कर दिया, तो 80 21 यानी कि 20 d हो गया, 0 से 0 कट गया, 2 चौक 8 हो गया, तो d बराबर आ गया 4, यानी n की वैल्यू 21 और d की वैल्यू 4, तो ये d की वैल्यू 4। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन करना है, बहुत आसानी से हर एक क्वेश्चन हो जाएगा, अनटिल और अनलेस कि हम एफर्ट मारें। वी हैव टू वर्क हार्ड, हम करेंगे तो डेफिनेटली होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। हर एक क्वेश्चन होगा, हर एक चैप्टर होगा, हर एक टॉपिक होगा, सब कुछ कवर होगा 1 घंटे के अंदर, सारे चैप्टर, यानी कि 1 शॉट में सारा खत्म, ऑलमोस्ट 1 घंटे में। ठीक है, तो हमने आपको इस पूरे चैप्टर में आपको टर्म्स निकालनी सिखा दी, डी निकालना सिखा दिया, सम निकालना सिखा दिया, लास्ट टर्म निकालनी सिखा दी, हर वो तरीके का क्वेश्चन करा दिया जो इस चैप्टर में बनता है। पीछे ही कहानी देखिए, पीवाईक्यू की बात कर रहे हैं, हम आपको बार बार कह रहे हैं पीवाईक्यू इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर नाउ डेज। आप उसको ले लीजिए, लेने के बाद उस पर प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो सॉल्यूशंस हर चीज के अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है, पीडीएफ भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है आपको, फटाफट उसको ले लीजिए और लेने के बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए और एग्जाम में आप 100 आउट ऑफ 100 फोड़ेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पीवाईक्यू में वही क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आए होते हैं और वही एग्जाम में आने होते हैं। तो इसी तरीके के सवाल जो आते हैं हर साल, वो हमारी पूरी सीरीज है, आप उसको लीजिए और मजे कीजिए, अच्छे मार्क्स को फोड़िए। चलिए फिलहाल के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।